तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे फार्मेसी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन द फार्मेसी। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, देखिए अगर हम बात करें कि फार्मेसी प्रोफेशन में सिर्फ बैचलर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अगर मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पर भी आपको यूज थ्रू होगा। आप अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाएंगे, केमिकल इंडस्ट्री में जाएंगे या किसी भी एरोमेटिक सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फार्मेसी में क्या यूज़ होता है, उसका क्या क्या टेक्निक्स होती है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, जिससे हम ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डिज़ाइन में हेल्प होता है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो इफ वी टॉक द व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, या तो देखिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपना कोई भी एक हर्बल कंपाउंड से कोई भी आइसोलेशन मेथड या प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे आप एक स्पेसिफिक मॉइटी चाहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे कैफीन चाहिए, अब आपको कैफीन चाहिए तो आपको टी से आपको कैफीन निकालना है, तो आप कौन सी चीज़ कैसे निकालोगे? तो उस जो आप जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं कैफीन से कैफीन एक्सट्रैक्ट करने को फ्रॉम टी या कॉफ़ी, तो उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम कहें कि वाई इज एक्सट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट। तो देखिए आप सब फार्मेसी प्रोफेशन से है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होगा कि फार्मेसी के अंदर ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिज़ाइन और ड्रग प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फार्मेसी का। कहा जाए तो बैकबोन है ड्रग डिज़ाइन। अब हम बात करते हैं कि ड्रग डिज़ाइन डिस्कवरी या ड्रग डिज़ाइन के अंदर जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। तो अगर हम बात करें ड्रग डिज़ाइन या ड्रग डिस्कवरी के अंदर जो हमारा एक्सट्रैक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, जिसमें से हम कोई भी नेचुरल कंपाउंड जो है हमारा, हम उससे एक्टिव कंपाउंड उसका निकाल लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि टी के अंदर से आपने कैफीन निकाला या टेनिन्स निकाला, और हम उस कैफीन या टेनिन से कोई एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। एज इट इज हम बात करें कि ड्रग प्रोडक्शन में भाई उसका एक्सट्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो थोड़े से क्रूशियल होते हैं। जो हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको, जो हमारे हाई क्वालिटी के फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो इजीली आपको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सेफ और एफिशिएंट मेथड्स होते हैं। लेट्स टॉक। अब हम बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भैया कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसमें आपका सबसे मेन दो एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा, मैसिरेशन एंड परकोलेशन। अब हम मैसिरेशन की बात करते हैं, तो ये ना एक सिंपल सा मेथड है कि आपने कोई भी एक फ्लास्क लिया या कोई बीकर लिया, उसके अंदर आपने अपना सॉल्वेंट पुट कर दिया और उस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या डाल दिया, जो भी आपका कंपाउंड है। जैसे कि आपको टी लीफ से निकालना है, जैसा आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आपका सॉल्वेंट है बीकर के अंदर और उसके अंदर कुछ पार्ट्स पड़े, कुछ लीव्स पड़ी है, शार्क्स पड़ी है। तो उस चीज को आप ऐसे रख देते हैं और उसको उसके ऊपर से एक कवर, एक क्लॉथ के साथ हम उसको करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रख देते हैं साइड में। और जब हमारा वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो जाता है हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, देन व्हेन वी विल गेट अवर इंग्रेडिएंट। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज परकोलेशन। तो परकोलेशन भी वही मेथड है, सिर्फ इतना अंतर है कि जो मैसिरेशन है उसमें हम एक जगह कलेक्ट करके देते हैं, मैसिरेशन में जो है कंटिन्यूसली हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट चलता रहता है। और बात करें तो जो परकोलेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट मेथड है एज कंपेयर टू मैसिरेशन मेथड, एंड इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन मैसिरेशन। मैसिरेशन प्रोसेस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे अपनी लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। जैसे कि आपके पास उसमें आता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सिलेक्शन, पार्शन। अब बिल्कुल देखिए, जब आप लिक्विड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास दो दो जो फेज होंगे वो लिक्विड के होंगे। सॉल्वेंट तो आपका ऑलवेज लिक्विड ही रहने वाला है, लेकिन अब आप लिक्विड में से कैसे निकालोगे। अब जैसे मैं बात करता हूं कि आपने एक एसेंशियल ऑयल ले लिया, कोई भी एक ऑयल ले लिया, उससे आप एक्सट्रैक्ट करोगे,
आपने सपोज कीजिए आपने टर्पेनॉइड ऑयल ले लिए। अब टर्पेनॉइड ऑयल में से आप कह रहे हैं कि भाई मुझे तो फिनोलिक कंपाउंड चाहिए, तो आपने निकाल लिया। अब आपको क्या देखना है कि आप सबसे पहली बात आती है सॉल्वेंट सिलेक्शन की। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई मुझे टर्पेनॉइड ऑयल में से फिनॉल निकालना है, तो आप क्या करेंगे ऐसा सॉल्वेंट चूज करेंगे जो लेस टॉक्सिक हो, हाईली एफिशिएंट हो, जो अच्छी यील्ड भी दे सके और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो सॉल्वेंट सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। उसके बाद हम बात करें तो पार्टीशनिंग क्या होता है। अब पार्टीशनिंग क्या होता है, वो ना एक ऐसा टारगेटेड कंपाउंड होता है जो कि कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स की बात करी जाए, दो इमिसिबल लिक्विड, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि आपने ऑयल ले लिया और आपने एक वाटर ले लिया, वो दो इमिसिबल है, तो उसमें क्या होगा कि आप उसकी सॉल्युबिलिटी किस तरह से आप उससे एक्सट्रैक्ट करते हो, उसके लिए आप पार्टीशनिंग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे ऑयल फेज है, ऊपर आपका सॉल्वेंट में एक्वस लेयर जमा हुआ है। अब हम इसमें आगे बात करें तो एक होता है आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन क्या है, कुछ फ्लूइड्स ना ऐसे होते हैं जो इजीली डिसॉल्व नहीं होते, जैसे आपका, तो उसमें आप क्या करते हैं CO2 गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे आपका प्रोसेस जो है एक्सट्रैक्शन का कंप्लीट होता है। और ये जो है ना काफी इफेक्टिव मेथड भी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी इसमें कम आते हैं, और जो है ये जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फार्मेसी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टेम्परेचर। बिल्कुल देखिए टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी हम शुरू से बात करें कि हम कॉफी से कैफीन निकाल रहे हैं, टेनिन निकाल रहे हैं या निकोटीन निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या है, अब आपको पता है कि हर एक कंपाउंड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब अगर आप उसको इतना ज्यादा बॉयल कर दोगे, उतना हाई टेम्परेचर उसको दे दोगे कि सपोज कीजिए आपके किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट टू 150 से 155 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको बॉयल करा, उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चलाई 180 डिग्री 200 डिग्री, तो उससे क्या है कि वो आपका जो एक्सट्रैक्शन होगा उसको इफेक्ट कर देगा, ऑब्वियसली करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्वेंट। बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि भाई हम अगर इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज यील्ड है प्रोडक्ट का वो बहुत ज्यादा आने वाला है, वो अबाउट 80 to 100% आएगा। लेकिन वहीं आप अगर उस प्रोसेस को वाटर के साथ या किसी और चीज के साथ करते हो तो देयर इज अ चांस कि उसकी 50% 60% या 65% तक की उसकी एफिशिएंसी परसेंटेज यील्ड आए। और आपका एक आता है टॉपिक पार्टिकल साइज। अब देखिए पार्टिकल साइज क्या है कि जितना आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में अपना जो मटेरियल है उसको डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर, वो जो है ना आपका सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या है ना आपको आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो इजीली उनके अंदर सॉल्वेंट अच्छे से जाएगा, तो वो आपकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस उतनी अच्छे से प्रोसीड करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्शन की। तो सबसे पहला जैसे मैंने आपको बोला डायरेक्ट डिजाइन, डायरेक्ट डिस्कवरी, बहुत सारी चीजें। अब डायरेक्ट डिस्कवरी होती है तो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई भी एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्स से फॉर स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट। आप उसकी FTIR करते हैं, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, आप उसका ATR करते हैं, आप उसका QSAR करते हैं, आप उसमें मतलब बहुत सारी चीजें होती है। फिर हम बात करते हैं ड्रग प्रोडक्शन में, आप आइसोलेट करते हैं, प्योरिफिकेशन मेथड्स आपने सुने भी होंगे किए जाते हैं इन द ड्रग फॉर्मुलेशंस के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये ना मतलब आपका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, उसमें एज सच कोई इतना क्रिटिकल नहीं होता, इजीली आप उसको कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक था एक्सट्रैक्शन इन फार्मेसी, तो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि एक्सट्रैक्शन जो है आपका एक फंडामेंटल प्रोसेस है इन द फार्मेसी with a wide range of applications in drug discovery and the production.
अब देखिए सिंपल सी बात में करते हैं कि आप लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, व्हाट अबाउट द लैंग्वेज, हम सिंपल सी बात करते हैं तो जो आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इज द बैकबोन ऑफ द ड्रग डिजाइन एंड द ड्रग डिस्कवरी। अगर हम इसके फ्यूचर ट्रेंड्स की हम बात करें तो ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं और यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है फॉर एफिशिएंसी और सेलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये जो है मतलब बहुत इजीली आप इस पे वर्क कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन का इन द ड्रग डिजाइन। सो आज के लिए इतना ही गाइज। तो आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से आपको आगे चल के यूजफुल हो आपके लिए, और हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नया डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।